Channel Learn Maths with Fun @Nasagam. Today we will discuss about MCQs for rational number, that is for grade 6th. So if you like this video, you can like, subscribe, share and comment on the channel. So let us start. So our MCQ number first says, how many rational numbers in the lowest form have the same absolute value. सो हमने ये बताना है कि कितने ऐसे रैशनल नंबर है जिसकी लोएस्ट फॉर्म इन द लोएस्ट फॉर्म हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू. अपनी लोएस्ट फॉर्म में उनकी सेम एब्सोल्यूट वैल्यू आती हो. हमने ऐसे रैशनल नंबर्स बताने हैं. ठीक है, ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है कि ऐसे हमारे पास 0 है. ठीक है, ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है कि 1 है. ऑप्शन सी इज़ 2 and option D is 3. Right? So how many rational numbers in the lowest form have the same absolute value? So हमारे पास ऐसे कितने रैशनल नंबर जिसकी सेम एब्सोल्यूट वैल्यू होती है लोएस्ट फॉर्म में, दैट इज ओनली 2. तो कैसे इसको समझते हैं. जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास अगर 1 हो, ठीक है, इसका हमारे पास आंसर 1 आता है. अगर हमारे पास -1 भी हो, उसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा. ओके, तो लोएस्ट फॉर्म में हमारे पास ऐसे कितने रैशनल नंबर हैं जिनका हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो सेम आती हो. ठीक है, एक तो आ गए पॉजिटिव वाले, ठीक है, पॉजिटिव वाले, एक आ गए नेगेटिव वाले. इन दोनों की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं. इसलिए आंसर इज 2. क्लियर है, चाहे वो 2 and -2 हो, उसका आंसर भी 2 and 2 ही आ रहा है हमारे पास. राइट, तो ऐसे हमारे पास कितने हैं रैशनल नंबर, दैट इज ओनली 2. नेक्स्ट इज अवर MCQ नंबर 2. MCQ नंबर 2 इज व्हाट should be added to 1/7 to get 1. 1/7 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए. तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ये वाले, -5/7, 6/7, C इज -6/7 एंड D हमारे पास दिया हुआ है 5/7. सो व्हाट शुड बी एडेड टू 1/7 टू गेट 1. ठीक है, हम 1/7 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर क्या बन जाए, 1 बन जाए. तो लेट अस चेक. हमें पता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं. 1/7 में हम ऐसा क्या ऐड करें, दैट इज x, सो दैट आवर आंसर इज 1. तो x को अब यहीं पे रहने देना है. 1 - 1/7 कर दिया आपने, 1 - 1/7. तो यहाँ पे अपॉन में 1 लिख लिया. x इज इक्वल्स टू, अब हमने एलसीएम लेना होता है 1 and 7 का, एंड 1 and 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 आ जाएगा. फर्स्ट टर्म को हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सेकेंड टर्म को ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बन गया यहाँ पे 7. सो x इज इक्वल्स टू 7 - 1/7. सो इसका आंसर क्या आ गया, 6/7. सो हम क्या ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया, हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 6/7. सो योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. okay, so question number 3 says, what is the identity element for addition of rational numbers, for addition of
रैशनल नंबर्स। हमें ये पूछा गया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा जब हम एडिशन करते हैं दो रैशनल नंबर्स की, हमारे पास एडिशन के केस में। सो हमें पहले पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। सो एडिटिव आइडेंटिटी, वर्ड इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इज़, हम रैशनल नंबर्स में, हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हो, उसमें ऐसी क्या चीज़ ऐड करें कि हमारे पास वही रैशनल नंबर दोबारा आ जाए। तो हम इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तभी हमारे पास वही नंबर दोबारा आएगा। तो a + 0 ये हमारे पास रैशनल नंबर है, सो इसको a/v लिख लो, सो दैट यू कांट बी कन्फ्यूज्ड दैट इट कांट बी लुक लाइक अ रैशनल नंबर। सो a/b में हमने क्या ऐड किया, ऐसा कि हमारे पास आंसर a/b ही आ जाए। हमने क्या ऐड किया, 0 ऐड किया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सो इसके ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के 0 है, राइट, B 1 है, C -1 है, या D हमारे पास क्या है 1/2। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसका आंसर क्या है 0, कि हम रैशनल नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास वही रैशनल नंबर दोबारा आ जाए, दैट इज़ 0 ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिटिव इनवर्स of -5 + 3 is। सो हमें इसका एडिटिव इन्वर्स पूछा गया। ऑप्शन में दिया हुआ है -5 है, B 3 है, C -2 है, या D 2 है, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5 + 3 इज। सबसे पहले वर्ड हमें एडिटिव इन्वर्स क्लियर होना चाहिए। तो मीनिंग क्या होता है एडिटिव इन्वर्स का। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है, हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, दैट मीन 0 आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ लिया ना, दैट इज़ 0। तो हम a/v में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर मेरे पास 0 बन जाए, तो दैट इज़ -a/b, राइट। क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इट विल बिकम 0। सो a/b प्लस माइनस माइनस, a/b, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों ख़त्म हो गए, आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो एडिटिव इनवर्स आई होप आपको क्लियर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है -5 + 3, राइट। इसका आपने एडिटिव इनवर्स लिखना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस। सो प्लस माइनस हमारे पास माइनस है। अब 5 में से हमने 3 माइनस किया, दैट इज़ 2, लेकिन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 5, एंड 5 का साइन माइनस का है, सो आंसर इज़ -2। अब इस -2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मतलब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि आंसर 0 बन जाए, ठीक है। वो जो ऐड वाला नंबर है वो हमने बताना है, ठीक है। -2 में अब मैं क्या ऐड करूँगी, ऑफकोर्स प्लस के 2, तो भी आंसर 0 बनेगा। सो दिस इज़ अवर आंसर, दैट इज़ 2। सो एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, इसका 2 आ गया। सो योर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। नाउ if you like this video, you can like, subscribe, share and comment on the channel. I hope you will like it, and tell your friends about this video, so this will help them to understand the objective moves that you are saying MCQs. Okay, so thank you.